नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। अब मैं सुख सागर का छठवां अध्याय, जो कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का सिर काटने के बारे में है, उसे सुनाने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना के एकत्रित होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। उस युद्ध में अनेकों योद्धा, हाथी, घोड़े मारे गए। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांग तोड़कर भूमि पर गिरा दिया। तब दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला, हे भाई, मुझे अपनी जांग टूटने का दुख नहीं है, जितना दुख पांडवों के विजयी होने का है। दुर्योधन के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर अश्वत्थामा बोला, अगर आप आज्ञा दें तो मैं रात्रि में पांडवों का सिर काट कर ला दूंगा। यद्यपि सोते हुए शत्रु को मारना पाप है, तब भी मैं ऐसा कार्य करने को तैयार हूँ। दुर्योधन की आज्ञा मिलते ही अश्वत्थामा पांचों पांडवों के शीश काटने चल दिया। पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश काटकर दुर्योधन के पास ले आया और बोला, मैं पांचों पांडवों के शीश काट लाया हूँ। यह वचन सुन दुर्योधन प्रसन्न हुआ। दबाने पर दुर्योधन को प्रतीत हुआ कि यह मस्तक पांडवों के नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं। तब दुर्योधन तुरंत ही विषाद को प्राप्त हो गया। जब द्रौपदी को मालूम पड़ा कि मेरे पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला है, तब वह विलाप कर रोने लगी और प्रतिज्ञा की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मरेगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब भीमसेन ने अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। ब्राह्मण को मारना उचित ना जानकर मस्तिष्क से मणि निकालकर अपमानित कर छोड़ दिया। 7वां अध्याय, भीष्म पितामह का प्राण त्यागना। सूत जी कहते हैं कि जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे, तब श्री कृष्ण सहित पांचों पांडवों ने जाकर पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण व सभी पांडवों को आया देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सबको सम्मान पूर्वक बिठाकर अपने मृदु वचनों से श्री कृष्ण भगवान का पूजन किया। भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को 10 धर्मी का उपदेश दिया, अनेक कथाएं और दृष्टांत सुनाए। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से बोले, हे राघव, जब तक मैं अपना शरीर त्यागूं, तब तक आप मेरे सम्मुख रहें। हे राघव, अब सूर्य उत्तरायण है, अतः अब मैं शरीर त्याग करूंगा। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार स्तुति कर प्राण त्याग दिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार कर शोक मनाया। इसके पश्चात श्री कृष्ण की सम्मति एवं भाइयों की सलाह मानते हुए राज्य का सारा काम सुचारू रूप से चलाते और प्रजा का विशेष ध्यान रखने लगे। 8वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा। सूत जी कहते हैं, जब पांडव मृतकों को श्रद्धांजलि दे चुके, तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे सबको शांत किया। उस समय उत्तरा रुदन मचाती हुई बोली कि रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हे भगवान, आपने युद्ध में सब भांति रक्षा की और अब आपने ही विजय दिलाई, और अब उत्तरा के गर्भ की भी आपने रक्षा की है। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका जाने का विचार करने लगे। तब कुंती भाव विभोर हो गई और कुछ समय तक श्री कृष्ण से रुकने का आग्रह किया, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद जाने का विचार कर किया, तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया। उस समय युधिष्ठिर को वैराग्य प्राप्त हुआ और कहने लगे कि मैंने राज्य के मोहवश अनेक लोगों का संहार कराया है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं राज्य नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। 9वां अध्याय, परीक्षित के जन्म की कथा। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, जब अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की भगवान ने श्री कृष्ण ने रक्षा की थी, वह किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा उनके जीवन चरित्र के विषय में बतलाइए और उनकी मृत्यु का कारण भी बतलाइए। शौनक आदि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बलवान पुत्र का जन्म हुआ। जब राजा युधिष्ठिर को बालक के जन्म की सूचना प्राप्त हुई,
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत खुशी मनाई और स्वर्ण, हाथी, घोड़े, धन आदि ब्राह्मणों को दान दिया। राजा युधिष्ठिर ने राज ज्योतिषियों को बुलाकर राजा का बालक का नामकरण कराया और भविष्य का ज्ञान लिया। राज ज्योतिषियों ने बताया, यह कुरुवंश में बहुत शक्तिशाली तथा उत्तम राजा होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में इस बालक की रक्षा की थी। ये श्री कृष्ण का परम भक्त होगा। यह धनुर्धर, पराक्रमी, दानी, शामशील, उदार, यशस्वी तथा सबका शुभचिंतक और प्रजापालक होगा। अश्वमेध यज्ञ करेगा, कलयुग को दंड देने वाला होगा। एक ऋषिपुत्र इस बालक को तक्षक नाग द्वारा डसने का श्राप देगा, जिससे भयभीत हो यह गंगा जी पर हरिस्मरण करने जाएगा। वहां श्री सुखदेव जी आकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, जिससे यह मोक्ष को प्राप्त होगा। यह जीवन में गर्भ के में देखे हुए इस दिव्य पुरुष की प्रतीक्षा करेगा कि मुझे गर्भ में दर्शन देने वाला कौन दिव्य पुरुष है। इसी कारण इस बालक का नाम भी परीक्षित होगा। धीरे धीरे परीक्षित बड़ा होने लगा। तब राज्य ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने बहुत बड़ा नरसंहार किया है, इससे इस बालक को दोष लगा है। इस दोष को दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक है। उत्तर दिशा में राजा मरु ने यज्ञ किया था, उसका स्वर्ण और धन वहां पड़ा है। उसे मंगवाकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और याचकों तथा ब्राह्मणों को मनमाना दान देकर उन्हें संतुष्ट किया और हरि पूजन किया, जिससे उन्होंने बहुत सम्मान पाया। 10वां अध्याय, विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी का हिमालय गमन। सूत जी कहने लगे, विदुर जी तीर्थ यात्रा में विचरते हुए मैत्रेयी जी से मिले। श्री कृष्ण की गति को जान हस्तिनापुर में आए। विदुर जी ने मैत्रेयी जी के आगे जितने प्रश्न किए, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर से ही संतुष्ट हो गए। अपने चाचा विदुर जी को आया देख युधिष्ठिर, चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव परिवार उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले। विदुर जी ने अपनी यात्रा का हाल अपने संबंधियों को सुनाया, परंतु यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर विराजमान थे और पापियों को उचित दंड देते थे। विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। सभी के सिर पर काल मंडराने लगा है, उसको टालने का कोई उपाय नहीं है। सगे संबंधी सब मारे गए हैं और आपकी उम्र भी ढल चुकी है। इसी के कारण आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में विवाहित स्त्री को अपमानित किया, उनकी भूमि और धन छीन लिया, उन्हीं के अन्न से पले प्राणों को रखने से क्या गौरव है। आपके अज्ञान की भी हद है। इसलिए सब कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड चले जाइए। इतना उपदेश देकर ब्राह्मणों को स्वर्ण, अन्न, वस्त्र आदि दान कर धृतराष्ट्र अपनी स्त्री गांधारी सहित उत्तराखंड चले गए। 11वां अध्याय, श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। श्री सूत जी कहने लगे हैं, हे ऋषिवरों, वे श्री कृष्ण भगवान ने अपने द्वारिका के देशों को प्राप्त कर अपने पांचजन्य शंख को बजाया। शंख के शब्द को सुनकर अपने स्वामी के दर्शन की लालसा वाली संपूर्ण प्रजा सम्मुख आई। प्रजा के लोग स्तुति करने लगे कि हे नाथ, ब्रह्म और सनकादि ऋषियों से बंदित आपके चरणाविंदों को हम सदा प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अगवानी को सन्मुख चलकर आए और नट, नर्तक, गंधर्व, सूत, मगध, बंधी ये सब श्री कृष्ण भगवान के पुण्यकारक उत्तम चरित्रों को गाने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान बंधुजन और सेवा करने वाले शहर के लोगों से यथा योग्य मिलकर सभी का सम्मान करने लगे। स्वयं भी गुरुजनों से आशीर्वाद ले द्वारिकापुरी में चले गए। हे विप्र, जब कृष्ण राजमार्ग पर पहुंचे तब द्वारिका में उत्तम कुल की सभी स्त्रियां दर्शन की इच्छा कर महलों की छतों पर चढ़ी। कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम अपने माता पिता के दर्शन कर प्रणाम किया।
उसके पश्चात रानियों के महलों में गए। भगवान को देखकर सबके हृदय में अति आनंद प्राप्त हुआ। परीक्षित ने 12वां अध्याय धर्म और पृथ्वी का संवाद। श्री सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित अश्वमेघ यज्ञ कर चुके, तब देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग अपना भेष राजा का रूप धारण कर एक गाय और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। इस बैल के 4 पैर तप, दया, पवित्रता और सत थे। कलयुग के आने पर 3 पैर टूट गए, चौथा पैर सत्य बचा रहा। ब्राह्मण वेशधारी कलयुग की ठोकर खा खा कर बड़े दुखी हो रहे थे। धर्म बैल का रूप धारण किए हुए इधर उधर घूम रहा था। रास्ते में एक स्थान पर पृथ्वी गाय का रूप धारण किए हुए मिली। पृथ्वी का रूप धारण किए हुए मिली। पृथ्वी ने धर्म से कहा कि आपके चरणों से युक्त सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, क्षम, दम, तप, समता, प्रतीक्षा, उपृत, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकारता 39 अप्राकृत गुण हमेशा सेवा करने के योग्य थे। आपके 3 पैर कलयुग में टूट गए। पृथ्वी ने बैल से कहा कि मुझको अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था। ये जानकर भगवान ने मुझे ये दंड दिया है और दे रहे हैं। 13वां अध्याय परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। श्री सूत जी कहते हैं, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि राजा परीक्षित जी सरस्वती नदी के किनारे आ पहुंचे, जहां बैल और गायें आपस में संवाद कर रहे थे। परीक्षित ने उन दोनों आपस में संवाद करते देखा और पूछा कि देखा उन्होंने कि शूद्र कलयुग हाथ में डंडा लेकर गाय बैल के जोड़े को पीट रहा था और साथ में ठोकर मार रहा है। परीक्षित को देखकर शूद्र अपना भेष बदलकर असली रूप में सामने शरण के लिए आ खड़ा हुआ। शूद्र के रूप में कलयुग ही उनके सामने आया। परीक्षित ने उसको दंड नहीं दिया, परंतु कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान धूत, असत्य, मद्यपान, मद, स्त्री संग, आसक्ति, हिंसा, निर्दयता तथा स्वर्ण का एक स्थान और दे दिया। ऋषभ रूप धर्म के 3 पैर तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए। पृथ्वी रानी को उस दुष्ट कलयुग से छुटकारा दिला दिया और शांति से दुनिया की सेवा की और भरण पोषण करने के लिए कहा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।